संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मान्या मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले 4 दिनों में मैंने वेद मंत्र का तप जो पाठ चल रहा है, और उस तप में भी 4 दिन हम चर्चा कर चुके हैं शारीरिक तप के बारे में। आज 5वें दिन भी इस शारीरिक तप के बारे में मेरी इच्छा कर रही है कि मैं गीता के अनुसार इसकी थोड़ी सी चर्चा करूं। योगीराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म के बारे में, जो शारीरिक तप का मुख्य पार्ट होता है। गीता के 2 अध्याय में 48वें श्लोक में कहते हैं, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात इसका भाव आता है कि व्यक्ति को योग में स्थिर रहकर ही कार्य करना चाहिए, सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। योगराज श्री कृष्ण गीता में एक बात और कहते हैं कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। सामान्यतया जो हम इसका अर्थ लेते हैं वो यही लेते हैं कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अविधा शक्ति से इसका अर्थ लेते हैं तो यही अर्थ निकलता है। लेकिन पवित्रात्माओं, हमें और आगे बढ़ना होगा, विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। यदि हम आगे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, अविधा शक्ति से ऊपर उठकर लक्षणा शक्ति से, व्यंजना शक्ति से इसका अर्थ करेंगे, तो इसका भाव कुछ और निकलेगा, और वो आवश्यक है। पवित्रात्माओं, 5 किलो दूध की बाल्टी आपके सामने रखी हुई है। आपसे कहा जाए कि इसमें से मक्खन ले आओ, आप मक्खन लेकर नहीं आ सकते हैं। मक्खन लेकर तब आएंगे जब ज्ञान की मथनी चलेगी, दही जमाई जाएगी पहले, उसके बाद मक्खन निकलता है। तो पवित्र आत्माओं, किसी शब्द के, किसी श्लोक के, किसी मंत्र के केवल शब्दार्थ से मक्खन नहीं निकलता है। विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अविधा शक्ति और व्यंजना शक्ति से जब इसका अर्थ लेंगे तो अर्थ ये निकलेगा कि हम कर्म करें, फल के बारे में पूरा विचार कर लें, सोच लें। ऐसा नहीं कि हम फल के बारे में विचार ना करें, सोचें ना। यदि हम फल के बारे में विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो हमारी दिशा बदल सकती है, इधर उधर भटक सकती है। एक बार हमको दिशा निर्धारण करनी है कि हमारा ये फल है, लक्ष्य है, फिर उस लक्ष्य पर लग जाना है, फिर उसकी चिंता नहीं करनी है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति नौकरी के लिए ट्राई करता है, किसी कंपटीशन में बैठता है, उस कंपटीशन में बैठने के लिए उसके दिमाग में पूरा रहता है नक्शा कि मैं
इस तरीके से मेहनत करूंगा, और जब मेहनत करूंगा तो मुझे उसका फल मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर वो तनख्वाह पर पहुंच गया, अपने पद पर पहुंच गया, फिर उसे वेतन की चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर अपना कर्म करना चाहिए। कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन का ये भाव है कि फिर फल की चिंता, फिर वेतन की चिंता नहीं रखनी चाहिए, और फिर वेतन की चिंता कोई करता भी नहीं है। गीता के 3रे अध्याय में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मण है ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अर्थात हे मानव, निश्चित रूप से तू कर्म कर, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और बिना किए तेरे शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। इसलिए योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं शारीरिक तप के बारे में समझाते हुए कि दुनिया के लोगों कर्म करो। कर्म के बारे में बहुत कहा है, बहुत सारे श्लोक हैं, और कर्म की महत्वता को यदि देखना है तो योगीराज श्री कृष्ण ने जो 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में बात कही है, दुनिया के लोगों कमाल की बात है और सरल है, जिसे हम कर सकते हैं। शायद योगीराज श्री कृष्ण ने पूछा होगा कि महाराज बहुत देर हो गई युद्ध क्षेत्र में, मुझे अब यह बताइए, वो युक्ति दीजिए जिससे मैं आनंद को प्राप्त हो जाऊं, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाऊं, मेरी संतान सुयोग्य हो जाए, ऑल इन वन कोई ऐसा मुझे मंत्र दीजिए सूक्ष्म है। तो योगीराज श्री कृष्ण ने ऑल इन वन सूत्र दिया है गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में। क्या कहते हैं? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना आत्मानम सांख्य योगेन च कर्म योगेन चापरे। पवित्र आत्मा और योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, सारे ऐश्वर्य यदि तुम इस ध्यान के द्वारा आत्म तत्व में, आत्म तत्व के माध्यम से उस परमात्म तत्व का ध्यान लगाते हैं तो सारी चीज प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। इस आत्म तत्व में, आत्म तत्व के द्वारा परमात्म तत्व का ध्यान लगाते हैं, ध्यान एकाग्र होकर सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती। शायद अर्जुन चुप हो गए होंगे, योगीराज श्री कृष्ण ने शायद समझा होगा, मेरी कल्पना है कि यह बस का काम नहीं है ध्यान। पवित्र आत्मा, ध्यान आसान काम नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे। तो योगीराज श्री कृष्ण फिर कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं? सांख्य योगेन च, अर्थात है दुनिया के लोगों, अर्जुन को तो माध्यम बनाया उन्होंने, उपदेश सारी दुनिया के लिए है कि हे दुनिया के लोगों, फिर सांख्य योगी बन जाइए। सांख्य योगी से अभिप्राय है ज्ञान योगी। आपके अंदर ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर ज्ञान है, विद्या है, तो सारे ऐश्वर्य आपके पास हो जाएंगे। अर्जुन फिर चुप हो गए, शांत हो गए, और शांत होकर सोचने लगे, ज्ञानवान होना भी सबके बस की बात नहीं है। जब वो शांत हो गए तो योगीराज श्री कृष्ण ने फिर कहा, और फिर क्या कहते हैं? कर्म योगेन चापरे, अर्थात है दुनिया के लोग, यदि दो बात आपके सामर्थ्य से बाहर हैं तो फिर कर्म योगी बन जाइए, और यदि आप कर्म योगी बन गए तो फिर आपका मृत्यु का भय भी समाप्त, परमपिता परमात्मा से भी मिलन आसान, आनंदमय जीवन, संतान भी अच्छी, धन ऐश्वर्य सारों के स्वामी बन जाओगे। कितना सरल उपाय है। अब आप सोच रहे हो कर्म योग क्या है? कर्म योग से अभिप्राय मेरा यह है, जो योगीराज श्री कृष्ण ने संकेत दिया है, मात्र मैंने तो इस श्लोक की व्याख्या की है अपने शब्दों में। इसका भाव निकल कर आता है
कि अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना। अध्यापक अपने कार्य को, अध्यापन कार्य को निष्ठा से करे, वकील अपने कार्य को निष्ठा से करे, राजनेता अपने कार्य को निष्ठा से करें, इंजीनियर बिना गड़बड़ी किए हुए अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करें, डॉक्टर अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करें। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के लोगों, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। यदि व्यक्ति कर्म योगी है, अपने कार्य को जो जहां है निष्ठापूर्वक करता है, यदि घर की महिला है अपने घर के खानों को, बर्तनों को निष्ठापूर्वक करती है, यदि कोई किसान है अपने खेती के कार्य को निष्ठापूर्वक करता है, देखिए उसके जीवन में कितना आनंद आता है। यानी ऑल इन वन, अपना भी लाभ और परमपिता परमात्मा की भक्ति। परमपिता परमात्मा कर्म योगी से जितने प्रसन्न होते हैं उसका कोई जवाब नहीं है, इतने प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि प्रसन्नता से मतलब मेरा ये है कि वो तो आनंद स्वरूप है, और प्रसन्नता से मतलब है कि आपको वो आनंद देने के लिए तैयार रहता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हम जो मैंने गीता के अनुसार ये शारीरिक तप की और कर्म की चर्चा की, आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड पे वाणी के तप पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तप चल रहा है, वेद मंत्र का जो चौथा पार्ट है वो चल रहा है। अगले एपिसोड में वाणी के तप पर चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।